अब जब वो ढूंढते रहा 1 बजे जाके उससे मिली अल्लाह से। घसीटते हुए यहाँ से बाहर से उस बच्ची को घसीटते हुए यहाँ पर ले जाया मतलब लेके आए हैं और यहाँ पर जो है उसके साथ दरिंदगी की गई। इसको तो इंसाफ मिलना चाहिए, मौत के बदले मौत मिले इसे साले को। रास्ता यहाँ कई जगह से रास्ता है, अब वो आदमी किधर से ले गया, अब ये अपन गाड़ी लोग को नहीं दिखाई दिया ना। कैमरे में दिखा था, मैं कैमरे से देखा था, मैं वैन को खींचते ले जा रहे, एक बंदा यहाँ पे खड़ा था, एक बंदा खींचते ला रहा है, वापस चले गए फिर। नमस्कार, इस समय मैं खड़ा हूँ गाज़ियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के मिक्सन मॉल के सामने। बताया जा रहा है कि मिक्सन मॉल जो ये है यहाँ पर एक बच्ची का जो है शव मिला है। बड़ी ही उसके साथ जो है दर्दनाक हादसा हुआ है, सामूहिक दुष्कर्म की जो है बात कही जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो बच्ची का परिवार है वो इस मॉल के अंदर जो है मजदूरी का काम करता था। अस्थायी रूप से जो परिवार है मॉल के अंदर रहता था। बच्ची जो है शुक्रवार शाम से जो है लापता थी। लापता होने के बाद जो है परिवार ने जो है पुलिस कंप्लेंट की है। पुलिस कंप्लेंट होने के बाद जो कार्रवाई की गई है, छानबीन की गई। छानबीन के बाद जो है बच्ची का जो शव है वो बेसमेंट पर मिला है और बच्ची के जो है शरीर पर कपड़ा भी नहीं था और उसके शरीर पर काफ़ी निशान थे और बच्ची की जो शव है वो पूरा खून से लथपथ था। सामूहिक दुष्कर्म की जो है बात भी परिवार द्वारा की जा रही है। बाकी क्या है पूरा मामला, हमारे साथ जो हैं कुछ बच्ची के परिवार के सदस्य भी हैं। बच्ची की जो नानी जी हैं हमारे साथ हैं। बाकी और यहाँ पर जो हैं काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या कुछ जो है। नमस्कार माता जी, क्या कहें, ऐसी घटना किसी को ना से घटे, क्या कहें। बच्ची आपकी जो है आप नानी है बच्ची की? हाँ, हम नानी है उसका। ठीक है। कब आपको ये सब पता लगा, मतलब कब पता लगा कि ये सब घटना जो ये हुई है यहाँ पर? हमारी लड़की तो करिए 8 बजे से ढूंढ रही है और 9 बजे मेरे पास फ़ोन करा। ठीक है। मैं रहती हूँ नंदग्राम में, वो फ़ोन करा कि आई है तुम्हारे पसंद की नहीं, रोड पर आएगा तो कोई भी पकड़ लेगा उसको। ठीक है। अब जब वो ढूंढते रहा 1 बजे जाके उससे मिली अल्लाह से। रात को 1 बजे उसकी जो है बच्ची की लाश मिली है। हाँ, और कुछ ना मिला, जो करा वो भी नहीं मिला। वो शक के घेरे में 2 को पकड़ाया है। 2 लोगों को शक के घेरे में पकड़ा गया है। हाँ, 2 को शक के घेरे में पकड़ाया। हाँ, सीसी कैमरे के अंदर खंगारा तो वही लोग है 2 को जो पकड़ा शक के घेरे में। हाँ, कुछ नहीं जानती हूँ मैं। जब बच्ची को आपने देखा, जब बच्ची की जो है शव मिला, आपने शव को देखा? मैंने ना देखा। नहीं देखा। हमारी लड़कियाँ जमाए गेले वहीं पर। ठीक है। पोस्टमार्टम होने के लिए गया, कह रहा अच्छा आ रहा हूँ, लेके गया, अभी तक आया ना उधर से। बच्ची के माता पिता यहीं रहते थे अंदर? हाँ, इसी में मजदूरी काम काम करते। तो शक के दायरे में जो है 2 लोगों को अभी गिरफ्त में लिया गया है। हाँ, 2 लोगों की गिरफ्त में लिया गया। 2 लोगों को बता रहे हैं कि अभी गिरफ्त में लिया गया है। उन पर जो शक है वो ही आरोपी हैं। वही आरोपी हैं। हाँ जी। उसके अलावा भी किसी के ऊपर मतलब जो है शक? हाँ, वो उन आरोपियों ने ही बताया कि 2 लोग और थे, तो 2 लोग फरार हैं। अच्छा, तो मतलब टोटल 4 लोग बताए जा रहे हैं। 2 लोग पकड़ लिए गए हैं और 2 लोग फरार हैं। हाँ जी। आप बच्ची क्या लगते हैं? मैं उसका क्या बोलता है, फुफेरा भाई लगता हूँ। फुफेरा भाई आप लगते हैं? हाँ जी। तो जब ये सब बच्ची का जो शव मिला, आप यहीं पर थे उस समय? नहीं, हम लोग रात के 3 बजे करीब आए, सुबह के। हाँ। बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात भी कही जा रही है। हाँ जी, ये सब हुआ है। ऐसा हुआ था, इनके माता पिता जो लड़की के थे जी, वो ड्यूटी से गए घर जी। 6 बजे करीब इनका हो जाता है, आउट हो जाता है। ठीक है। काम करने के बाद गए, खाना वाना बनाया, तब देखा कि 2 घंटे हो गए, लड़की हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो लोग ढूंढने के बाद इन्हें भी नहीं मिला। तो ये सब बात फैला कि इनकी लड़की गायब है। जो भी झुग्गी में रहते हैं लोग आपस के, उन लोगों ने फिर ढूंढा, ठेकेदार भी ढूंढने के बाद ऐसा हुआ कि कुछ लड़कों पे शक गया। उस लड़कों से पूछा, लड़कों ने नशे में बताया हाँ हमने इधर देखा उधर देखा। उन्होंने भी सही तरीके से नहीं बताया। फिर ऐसा किया, उनको पकड़ लिया गया। फिर जाके खुद से ही ढूंढा, बहुत ढूंढने के बाद जाके करीब रात के 11-12 बज गया।
जाके बेसमेंट में देखा तो लड़की की सब ये मिला। इसी क्रोध में आके कुछ मारा, उस लड़कों को मारा भी गया। फिर जाके CCTV कैमरा खोला गया, उसमें जाके दिखाई दिया इन दोनों ही थे। और पुलिस वाले रात में ही लेके इन्हें चले गए थे। ये लोग आए थे 2 बजे के करीब, हम लोग 3 बजे करीब आए थे। सबसे पहले इसके लड़की के पापा आए थे, जिसके नाना कहते हैं, वो लोग आए थे। उसके भाई आए थे। हम लोग 3 बजे करीब आए थे, तब मामला जाके इतना ही पता चला। मैं बाकी ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रशासन है, पुलिस है, मामले को दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब जो बोल रहे हैं जो सच है। ठीक है। जी। तो जब बच्ची का शव मिला तब यहीं पे आप थे? मैं नहीं थी भैया, मैं तो सुबह आई थी। ठीक है। जी। ठीक है। तो आपकी मतलब अभी क्या प्रशासन से मांग है? हम तो इतने चाहते हैं कि जैसे बच्ची के जान गया, जैसे वो जो उसको साथ गलत किया उसको भी मौत मिलनी चाहिए। जी, मिलनी चाहिए। बताया ये भी जा रहा है कि बच्ची को धक्का दिया गया है 8वें माले से, 8वें फ्लोर से, और 3री मंजिल पर से धक्का दिया उसे। 3री मंजिल से बच्ची को जो हाँ, है गिराया गया। उसको 3री मंजिल पर से फेंक दिया करके उसकी। ठीक है। 4 लोग था। 4 लोग। 2 लोग भाग गया, 2 लोग पकड़े गया। उसको मौत होना चाहिए। बच्चे के मौत के बदले उसको मौत होना चाहिए। मौत मिलनी चाहिए उसको भी। जिसके इसकी माँ बाप रोते हैं ना, उसको भी कोई सज़ा मिलनी चाहिए। गलत काम करते हुए इतना भी शर्म ना आए, लज्जिया भी ना आई उसकी। क्या उसके घर में माँ बहन ना, ये बच्ची के साथ इतनी बड़ी हादसा कर दिया, इतना भी शर्म ना लगा उसको। मैं इस समय उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ उस बच्ची का शव मिला है, जहाँ उस बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसे जो है 8वीं जो मंजिल है उससे बेसमेंट का जो फ्लोर है यहाँ फेंक दिया गया। यहाँ उस बच्ची की जो है लाश मिली है। उस बच्ची का भाई हमारे साथ है। ये बच्चा यहाँ पर आने से डर रहा है। इसके अंदर इतना डर है क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए अपनी बहन की लाश को देखना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से बच्चा आया है। इसने हमें बताया है कि यहाँ पर जो है इसकी बहन की जो है लाश मिली है। क्या पता हो बच्ची कितना उसने जो है कष्ट झेला होगा, कितनी वो चिल्लाई होगी, कितना दर्द उसने जो है सहा होगा। उसके साथ दरिंदगी की गई, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके 4 दरिंदों ने उसे 8वें मंजिल से जो है, ये बताया जा रहा है कि कैमरे के अंदर जो है रिकॉर्डिंग आई है, कैमरा रिकॉर्डिंग, जो CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर पता लगा है कि उसको यहाँ से घसीटते हुए, यहाँ से बाहर से उस बच्ची को घसीटते हुए यहाँ पर लेके आए हैं और यहाँ पर जो है उसके साथ दरिंदगी की गई, सामूहिक दुष्कर्म बच्ची के साथ किया गया। जब बच्ची का शव यहाँ मिला, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, शरीर पर उसके निशान थे, काफ़ी चोट के निशान थे बच्ची के शरीर पर। हमने परिवार से ही बात की, बच्ची की नानी का भी यही कहना है कि बच्ची के साथ जो है 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म यहाँ किया है। मिक्सन मॉल ये है, इसका जो बेसमेंट के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ बच्ची की जो है लाश मिली है। गार्ड मेरा बैठा था यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद भी उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को मतलब जो है, भाई रास्ता यहाँ एक जगह से नहीं है। ठीक है, जो है हम लोग को खुद नहीं मालूम है कि रास्ता किधर से है। रास्ता यहाँ कई जगह से रास्ता है। ठीक है। अब वो आदमी किधर से ले गया, अब ये अपन गार्ड लोग को नहीं दिखाई दिया ना। अब उधर से कैमरा दिख रहा है तो उधर कैमरा में आया 2 आदमी का चेहरा, और लोग बोलते हैं 4 था, कैमरा में 2 ही आया। देखिए, कैमरा तो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन क्या है, सुरक्षा गार्ड जो है, सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए जिससे कि ऐसी घटना ना हो। आपने कहा बहुत सारे यहाँ पर जो है बाहर जाने के रास्ते हैं, एग्जिट के रास्ते हैं। तो अगर हर एक पे एक गार्ड हो या हर एक पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी घटनाएं, जो दुर्घटना जो हुई है, ये बहुत गलत हुआ है एक परिवार के साथ, एक बच्ची के साथ, तो ऐसा नहीं होगा? हाँ, एक दुर्घटना तो बहुत हुआ, जो है बहुत गलत हो गया है जी। और गार्ड तो हमारे सब जगह थे, ऐसा नहीं है। अब रास्ता क्या है कि एक जगह तो है नहीं रास्ता, हम लोग को खुद नहीं मालूम रास्ता
कहाँ कहाँ से आए। तो हर एक फ्लोर पर यहाँ पर गार्ड अलग अलग हैं। हाँ, हर फ्लोर पे आए। ये बता रहे हैं कि हर एक फ्लोर पे गार्ड अलग है, लेकिन फिर भी ये बड़ी सोचने की बात है कि हर एक फ्लोर पे गार्ड दिया गया है, उसके बाद भी इतनी दर्दनाक घटना एक बच्ची के साथ हो जाती है। ये बहुत ही बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है इस मॉल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। थी बेचारी, मजदूरी करती थी, कमाती थी, खाती थी, यहीं पे खाती कमाती थी। अब बच्ची खेल रही थी, उसकी लालच देके बुलाया, घसीटते हुए ले गया और बच्ची के साथ गलत काम करके उसको धक्का दे दिया। 4 लोगों ने, और ये जी जी जी, 2 लोग भाग गया, 2 लोग पकड़े गया। 2 लोग पकड़े गए। जी। जिस बच्ची के साथ ये जो गलत हुआ है, ये सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, जिस बच्ची की हत्या की गई है, उस बच्ची का भाई हमारे साथ है, वो कुछ कहना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ हैं कि जहाँ मेरी बहन क्या कहते हैं लाश पड़ी थी, मैं दिखलाने जा रहा हूँ, तो आप चलिए मेरे पीछे पीछे। जब आपकी बहन को यहाँ आप बता रहे हैं कि कैमरा के अंदर है, उसको ले जाया गया था। हाँ, कैमरे में देखा था तो कैमरे वहाँ से दिख रहा था, मैं कैमरा वहाँ पे है। बोलिए। हाँ। कैमरे में दिखा था, मैं कैमरे से देखा तो मेरे बहन को खींचते ले जा रहे, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा था, एक बंदा खींचते ला रहा है, वापस चले गए फिर जबरदस्ती आपकी बहन को। हाँ, वो रो रही थी। ये ज़िला गाज़ियाबाद से ज़िला महामंत्री, और अभी हमारे को सुबह ही अभी 2 घंटे पहले सूचना मिली कि भाई यहाँ पे एक मिक्सन कंपनी है, बन रही है, शोरूम बनना है यहाँ पे बहुत बड़ा, और यहाँ पे ये घटना हुई है। इस घटना के तुरंत ही हम कमिश्नर में, वहाँ पे एक मामला था, एक मर्डर का ही मामला था, तो वहाँ पे ज्ञापन देने गए थे। वहाँ तुरंत सूचना कि हमारे आज़ाद समाज पार्टी की टीम पूरी वहाँ पहुँच गई। तो जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है हिंडन बिहार पे, वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पुलिस अभी डॉक्टर्स की टीम नहीं पहुँच पाई है, और पोस्टमार्टम के लिए हो सकता है 1-2 घंटे में पोस्टमार्टम हो जाएगा। लेकिन हमने सोचा कि भाई हम मौके पे जा कर के वारदात के लिए देख कर आए कि कहाँ का मामला ये क्या है। ये बहुत ही यूपी में बहुत ही ख़तरनाक इस टाइम खेल चल रहा है, और कहते हैं कि भाई जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। कल भी हम एक घटना में मेरठ में थे, पूरे दिन हमारा आज़ाद समाज पार्टी हमारे सांसद जी वहाँ पे रहे थे, और इस 2 महीने के अंदर 1-1.5 दर्जन घटना ऐसी हो चुकी है, मर्डरों की, बलात्कारों की, जिसमें कि खुलेआम आरोपी बाहर घूमते हैं। देखिए, एक कानून व्यवस्था के लिए अगर नाम से और लिखने से अलग अलग चीज़ होती है। अगर उसको कानून व्यवस्था के लिए अगर संविधान को पूरे दायरे में माना जाएगा, नीचे फील्ड में माना जाएगा, तो उस पर काम नहीं हो रहा है कुछ भी। आप बाउंसर हैं यहाँ पर मिक्सन मॉल? हाँ जी, बाउंसर हूँ। ये जो दुर्घटना हुई, एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, किस तरीके से आप देखते हैं एज ए बाउंसर, क्या सुरक्षा व्यवस्था मिक्सन मॉल के अंदर है? मॉल की यार सोसाइटी के हमारे अंदर है, जो मतलब जो मालिक, हम मालिक के उसके दौर पे लगे हुए हैं। जैसे मालिक के कुछ हो जाता है, कुछ उसके उस पे लगे हुए हैं। ये जो घटना हुई है रात को हुई है, शाम के टाइम, और हमारी ड्यूटी 7 बजे तक है। आपकी ड्यूटी 7 बजे तक है। ये जो बच्ची है, इसका परिवार कहते हैं यहीं पे रहता था अंदर? हाँ, यहीं पे रहता था, झुग्गी पे। झुग्गी पे रहता, लेकिन ये मतलब बाहर से हुए यहाँ पे काम करते थे, झुग्गी पे रहते थे। तो क्या जो सुरक्षा व्यवस्था मिक्सन मॉल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, क्या उनको ये नहीं देखना चाहिए कि रात को अगर यहाँ कोई मजदूर भी रह रहा है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम नहीं होना चाहिए? हर चीज़ की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, हर चीज़ देखना चाहिए, सिक्योरिटी घूमना चाहिए हर तरह की। लेकिन समय का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। नहीं, लेकिन लोगों की मानसिकता या कुछ भी कैसी चीज़ पता नहीं, मूड का पता नहीं, क्या कौन क्या कर दे। बताया जा रहा है कि जो बच्ची है, बच्ची को यहाँ से जो है वो लोग, जो दरिंदे मैं कहूँगा उनको, वो यहाँ से घसीटते हुए बच्ची को लेके गए हैं, यहाँ नीचे लेके गए। ये रास्ता बेसमेंट की तरफ जाता है, वहाँ अंदर ले जाके जो है बच्ची के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बच्ची के साथ जो है वो दरिंदगी की गई। जब भी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया था ये रास्ता, यहाँ से बच्ची को जो है नीचे ले जाया गया। ये सब कुछ जो है सीसीटीवी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड है। बच्ची का जो भाई है, उससे हमने बात की। बच्ची के भाई ने ये कहा कि कुछ खाने की चीज़ का बच्ची को जो है लालच दिया गया। बच्ची है, गरीब है, कोई भी बच्चा होगा, उसको आप कुछ भी खाने का लालच देंगे, बच्चा सोचता है कि बच्चे को नहीं पता कि उसके साथ होने क्या वाला है। वो बच्ची उस लालच में यहाँ से गई। जब उस बच्ची ने मना भी किया है और उसको घसीटते हुए यहाँ से ले जाया गया आगे, और बेसमेंट में उसके साथ जो है वो दरिंदगी की गई। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन के द्वारा, जो पुलिस प्रशासन है, वो क्या इस पर एक्शन लेता है, क्योंकि आज एक गरीब की बच्ची के साथ हुआ है, कल को किसी के बच्चे के साथ भी
ये सब हो सकता है। और एक सवालिया निशान भी उठता है इस मॉल के ऊपर, मिक्सन मॉल के ऊपर, कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतज़ाम किए गए हैं। अगर यहाँ पर इतने ज़्यादा एग्ज़िट हैं तो हर एक एग्ज़िट पर क्यों नहीं सुरक्षा जो है इंतज़ाम किए जाते, जिससे कि ऐसी दुर्घटनाएं, क्या पता अगर कल जब वो दुर्घटना बच्ची के साथ हुई उस समय यहाँ पर हर एक एग्ज़िट पर एक सिक्योरिटी या एक पूरी सिक्योरिटी रखी जाती तो हम उस बच्ची की जान बचा सकते थे। वो जो दरिंदगी उसके साथ हुई उसे हम बचा सकते थे। बच्ची को यहाँ से फिर ऊपर ले जाया गया और उसको 8वीं मंजिल से नीचे यहाँ फेंक दिया गया। सोचिए, बच्ची को 8वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया, उसकी लाश मिली, खून में लथपथ उसके शरीर पर जो है निशान थे। अब देखना ये परिवार जो है वो पोस्टमार्टम जो है परिवार जो है अभी जो पुलिस प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है, जो है एक्शन लिए जा रहे हैं। 2 लोगों को पकड़ लिया गया है, 2 लोग फरार हैं। अब देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी और प्रशासन क्या इस पर जो है एक्शन लिया जाएगा। योगी सरकार गाज़ियाबाद यूपी के अंदर आता है, देखते हैं योगी सरकार इस पर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और कितना जल्दी एक्शन लिया जाता है, कितना जल्दी ये जो बच्ची है, जो गरीब की बच्ची है, मजदूर की बच्ची है, इसको इंसाफ मिल पाता है और इसके परिवार को इंसाफ मिल पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एच न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना अली के साथ मैं हिमांशु धनखड़, मिक्सन मॉल, राजनगर एक्सटेंशन, गाज़ियाबाद।